हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए ये नव वर्ष बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी उपलब्धियां लेके आए। और एक चीज़ के लिए और थैंक यू कि आप सभी ने मिलके मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिक एल्बम, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आर्सेनिक एल्बम के 4 पार्ट्स हो चुके हैं, 3 मैंने डाल दिए हैं, एक अभी रहती है डालने को, और ये अब हम 5th में डालेंगे इसको। और इसमें हमारा अभी क्या क्या रहता है, हम एलन कीनोट से अभी हमने पिछले जो हैं आर्सेनिक 1, 2, 3, 4 में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूट्यूबर्स जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू जो आर्सेनिक एल्बम बताई गई थी वो पढ़ी है सारी फर्स्ट पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में हमने उससे पढ़ा था, विदौलकर सर से पढ़ा था, विदौलकर सर की बुक से। थर्ड में हमने डॉक्टर कैंट से पढ़ा है और रूब्रिक्स पढ़े हैं वो सारे, ठीक है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे एलन कीनोट से, ठीक है। एलन कीनोट भी बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें बहुत ब्रीफ में सर ने ना बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक मतलब जस्ट एक मेडिसिन का जो है वो बहुत छोटे में ही उन्होंने बता दिया है पूरा प्रॉपर एकदम। तो एलन कीनोट में सबसे पहले उन्होंने बताया आर्सेनिक की जो हमारी कंपोजिशन है AS2O3 वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। और मेंटल जनरल्स में उन्होंने बताया है इसका सबसे पहले जो डिस्पोजिशन होता है कैसा होता है, डिप्रेसिंग, ठीक है, मेलनकॉलिक, डिस्पेयरिंग, इनडिफरेंट, ठीक है। कैसा है, मतलब मायूस सा बंदा है ना, डिप्रेसिंग सा। मेलनकोलिक मतलब भी यही होता है कि उदास रहने वाले जो लोग होते हैं। डिस्पेयरिंग मतलब जो हताश हो जाते हैं। और इनडिफरेंट मतलब जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, आसपास की चीज़ों से, है ना। एंक्शियस, फिर सेकंड उन्होंने बताया एंक्शियस होता है, फियरफुल होता है, रेस्टलेस होता है, फुल ऑफ एंग्विश, ठीक है। ये सारा हमने देख ही लिया है पहले के उसमें। इरिटेबल होता है, सेंसिटिव होता है, पीविश, पीविश मतलब जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी। और उसके साथ एक पीविश में जिद के साथ एक एंगर भी दिखता है साथ में, जैसे हम कैमोमिला में पढ़ते हैं ना, पीविश होता है बहुत ज़्यादा बच्चा। तो पीविश का एक एग्जैक्ट मीनिंग भी देख लो। पीविश में क्या होता है, जिद के साथ एक एंगर शो होता है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, है ना। ईजिली वैक्स्ड, ईजिली वैक्स मतलब जो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं लोग। द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश, जितनी ज़्यादा उसकी सफरिंग होगी उसकी उतनी ज़्यादा एंग्विशनेस बढ़ती जाएगी। रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ, ठीक है, ये सारा हमने देखा। मेंटली रेस्टलेस होता है बट फिजिकली टू वीक टू मूव, कैनॉट रेस्ट इन वन प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, वॉन्ट्स टू बी मूव्ड फ्रॉम वन बेड टू अनदर एंड लाइज नाउ हियर एंड नाउ देयर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मतलब फिजिकली वो इतना वीक होता है मगर मेंटली इतना रेस्टलेस होता है, उसकी वजह से उसको बार बार मूव करना पड़ता है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, एक बेड से दूसरे बेड, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। एंक्शियस होता है, फियर ऑफ डेथ होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ही एंक्शियस होता है। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इसको डेथ का ज़्यादा डर होता है। इसको ये नहीं होता कि मेरी बीमारी इस स्टेज तक पहुंच जाएगी, उसको तो लगता है मैं हो ही गया हूँ, मेरे को तो कैंसर हो ही गया है। और कैलकेरिया में हमने क्या देखा था, वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस का रहता है कि क्या होगा आगे जाके। थिंक इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन इज इनक्योरेबल, उसको लगता है उसकी जो बीमारी है वो इनक्योरेबल है, मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं। श्योरली गोइंग टू डाई, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन ऑन गोइंग टू बेड, ठीक है। अलोन जब रहता है तो उसकी ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं और एग्रेवेट हो जाती हैं। अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी एट नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड एंड एग्रेवेशन आफ्टर मिडनाइट, ये भी हमने देख लिया था कि रात में क्यों होती है, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज कम होते हैं, इसलिए इसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे। टीथिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वांट्स टू बी कैरिड रैपिडली, ठीक है। टीथिंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेल होते हैं, वीक होते हैं, फ्रेटफुल होते हैं और चाहते हैं कि मुझे फटाफट से कैरी कर लें। अब एलन कीनोट में सर ने फिजिकल जनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, जो इसके मेन है। एक तो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है, रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्सेज एंड फेंटिंग, ठीक है। वाइटल फोर्स का जो है रैपिड सिंकिंग होता है, और ये भी हमने देखा था बहुत फास्ट होता है, एकदम से ही इसकी बीमारी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। जैसे वो उसमें हमने देखा था कि एकदम से कैंसरस कंडीशन में, गैंग्रीन और एकदम से कैंसरस कंडीशन में पहुँच जाती है बीमारी। बर्निंग पेन है, पेन के साथ बर्निंग आपको दिखाएगी। द अफेक्टेड पार्ट बर्न्स लाइक फायर एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू पार्ट, जैसे गर्म कोयला रखा हुआ है, ठीक है। और हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन से इसको एम्ब्लोरेशन है, ठीक है। कैनॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड, ये हमारा कॉल्चिकम में भी है और सीपिया में भी है। जिनको बोलते हैं ना कि खाने की स्मेल से ही नोजिया वोमिटिंग जैसी फीलिंग, नोजिया जैसी फीलिंग होती है ना। तो इनको स्मेल जो होती है वो, और देख के भी कई लोग बोलते हैं ना मुझे देख के खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो कैनॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड, इसमें हमारे कॉल्चिकम है, सीपिया और आर्सेनिक है। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट ए टाइम, ईट सेल्डम बट मच, ठीक है। इसमें हमने देख लिया था, थर्स्ट तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था पिछली बार कैंट से, जो हमने देखा था कि उसको चिल स्टेज में क्या होता है कि थर्स्टलेस होता है, बस उसको गर्म हॉट ड्रिंक्स की डिज़ायर होती है। फिर वो जब हीट स्टेज में जाता है तो उसको सिप ऑफ वाटर की डिज़ायर होती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, जस्ट मॉइस्टिंग द माउथ, ठीक है।
फिर जब स्वेट स्टेज में जाता है वो, तब उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, और क्रॉनिक स्टेज में जाके थर्स्टलेस हो जाता है। ऐसे थी इसकी थर्स्ट प्रॉपर। तो ये हो गया। फिर हमारा रैपिड इमेशिएशन होती है इसमें, विथ कोल्ड स्वेट, ग्रेट डिबिलिटी। इसमें हमारे इसके साथ पड़ी हैं ट्यूबरकुलाइनम और वेरेट्रम। ग्रेट डिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मैरेस्मस, जैसे हम बोल देते हैं ना कि टांगे पतली हो गई एकदम, है ना, या फिर कोई ऐसा जो पार्ट अफेक्टेड है वो उसमें डिबिलिटी आ गई, सिर्फ एक पार्ट में, अफेक्टेड पार्ट में। और मैरेस्मस में भी बहुत अच्छे यूज होता है। एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन। हाँ, एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट, मतलब जरा सा भी वो एक्सर्ट करेगा ना, उससे वो एकदम ही थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई है बॉडी की। एग्जॉशन इज नॉट फेल्ट बाय द पेशेंट वाइल लाइंग स्टिल, व्हेन ही मूव्स ही इज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ सो वीक। जब वो बैठा रहेगा तब तो उसको इतना नहीं फील होएगा, मगर जैसे ही वो हल्का सा चलेगा फिरेगा, मूव करेगा, तब उसको लगेगा अरे यार मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। ये सरप्राइज हो जाएगा वो चीज़ देख के। सिम्टम्स जनरली वर्स फ्रॉम 1 to 2 PM एंड 2 to 8 PM, 12 to 2 PM, ठीक है। और बैड इफेक्ट फ्रॉम डिकेड फूड और एनिमल मैटर, वेदर बाई इनोकुलेशन, ऑल्फेक्शन और इंजेक्शन। बैड इफेक्ट ऑफ डिकेड फूड, जैसे हम फूड पॉइजनिंग में बहुत यूज होती है ये, और एनिमल मैटर, बैड इफेक्ट फ्रॉम डिकेड फूड, एनिमल मैटर, वेदर बाई इनोकुलेशन, ऑल्फेक्शन और इंजेक्शन। इनोकुलेशन इसमें क्या है ना, बैड इफेक्ट फ्रॉम डिकेड फूड हो गया, उससे तो होता ही है, और एनिमल मैटर मतलब जो भी एनिमल से बनती हैं चीज़ें, और वेदर बाई इनोकुलेशन मतलब हमने कोई ऐसी चीज़ ली जो, इनोकुलेशन मतलब वही जो टीका लगाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको इन्फेक्शन सी हो गई, है ना, या फिर ऑल्फेक्शन के थ्रू भी, स्मेल से कुछ ऐसी चीज़ ले ली उसने, या इंजेक्शन से ले ली। तीनों आ गए ना। इनोकुलेशन मतलब डायरेक्ट इंजेक्ट करके हो गया, ऑल्फेक्शन और इंजेक्शन, तीनों रास्ते से अगर कोई ऐसी चीज़ गई जिसकी वजह से उसका बैड इफेक्ट आता है इसके ऊपर। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली मतलब पीरियोडिसिटी है इसमें, वो चीज़ आ गई। और GIT कंप्लेंट्स में क्या क्या होता है, बर्निंग होती है इसमें, थर्स्ट विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, द स्टमक डज नॉट सीम्स टू टॉलरेट, मतलब इसमें बर्निंग भी है, और उसके साथ क्या है, विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक द स्टमक डज नॉट सीम्स टू टॉलरेट, मतलब प्यास भी मतलब पानी भी नहीं पीना, बर्निंग भी है साथ में। बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट कोल्ड वाटर, लाइज लाइक ए स्टोन इन द स्टमक, इट इज वांटेड बट ही कैन नॉट और डेयर नॉट ड्रिंक इट, मतलब इसमें वो होता है ना, गर्म चीज़ों की डिज़ायर होती है, हॉट ड्रिंक्स की डिज़ायर होती है। ठंडे पानी उसको लगेगा जैसे पेट में कोई पत्थर सा गिर गया, इस तरह से उसकी फीलिंग आती है। बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट कोल्ड वाटर को एसिमुलेट नहीं कर पाता। लाइज लाइक ए स्टोन इन द स्टमक, जैसे पड़ा रहेगा वो स्टोन की तरह। इट इज़ वांटेड बट ही कैन नॉट और डेयर नॉट टू ड्रिंक इट, ठीक है, इसलिए उसको पीने की उसकी हिम्मत नहीं होती पानी। और है हमारा गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट आफ्टर कोल्ड फ्रूट आइसक्रीम। अब इसमें भी बहुत यूज़ होती है, जैसे कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं इसने आइसक्रीम खाई थी उसके बाद ही बीमार हो गया, है ना, कोई ठंडी चीज़ खाई थी उसके बाद ही बीमार हो गया, कोई ठंडा पानी पी लिया था, बहुत आइसी बर्फ़ वाला पानी पी लिया उसके बाद बीमार हो गया। तो गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट किसकी वजह से होती है इसमें, आफ्टर कोल्ड फ्रूट, आइसक्रीम, आइस वाटर, सोर बियर, बैड सॉसेज, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्ट्रॉन्ग चीज़, इन सब चीज़ों से उसकी गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट हो सकती है। तो इस तरह की कोई आके बोले पेशेंट तो हम वहाँ सोच सकते हैं कि आर्सेनिक हो सकती है। डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, जैसे ही पानी पिया, जैसे ही कुछ खाया वैसे ही डायरिया। स्टूल स्कैंटी होएगा इसका, ये हमने देख लिया था, एवराइज होता है स्कैंटी होएगा। डार्क कलर्ड ऑफेंसिव होएगा, वेदर स्मॉल और लार्ज, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, साथ साथ में प्रोस्ट्रेशन चलेगी इसमें। फिर है हेमरॉइड्स विद स्टिचिंग पेन व्हेन वॉकिंग और सिटिंग, जब वो बैठेगा और चलेगा तो स्टिचिंग पेन होएगी। नॉट एट स्टूल, प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, बर्निंग पेन, ठीक है, सिटिंग में और उसमें उसको प्रॉब्लम होएगी और बर्निंग पेन होएगी। एग्रवेशन बाय हीट, फिशर्स मेक वॉइडिंग यूरिन डिफिकल्ट, फिशर की वजह से जो यूरिन की वॉइडिंग है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में क्या क्या होगा, ब्रीदिंग, अस्थमैटिक, मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड, स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट, मतलब जब अटैक पड़ेगा तो एकदम से उठ के बैठ जाएगा, स्पेशली आफ्टर 12 o'clock मिडनाइट में। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन की वजह से वो लेटना नहीं चाहेगा। अटैक अल्टरनेटिंग सिम्टम है, अर्टिकेरिया, अटैक लाइक क्रूप इंस्टेड ऑफ द मतलब उसकी जगह पर, ऑफ द यूजुअल अर्टिकेरिया जैसे हो रहा है उसके साथ क्रूप वाली कंडीशन उसकी आ गई, अल्टरनेट कर रही है एक दूसरे को, कि अभी तो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी, अभी एकदम से उसको उसकी जगह पे क्या हो गया, क्रूप वाली कंडीशन आ गई। स्किन
स्किन में क्या होगा, एनासार्का, स्किन पेल हो जाएगी, वैक्सी, अर्थ कलर्ड। तो स्किन में हमारे एनासार्का है जिसमें हमारे वही स्वेलिंग, एडिमा ऐसी कंडीशन आएगी। स्किन कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, वैक्सी हो जाएगी, अर्थ कलर्ड। ठीक है, इसमें हमारे एसिटिक एसिड भी आती है साथ में। स्किन कैसी होगी, इसकी ड्राई होगी, स्केली होगी, कोल्ड होगी, ब्लू, रिंकल्ड विथ कोल्ड क्लेमीज, परस्पायरेशन लाइक पार्चमेंट, वाइट, पेस्टी, ब्लैक, वेसिकल्स और बर्निंग पेन। मोडालिटीज़ में हमारे एग्रवेशन है इसमें। मिडनाइट वाला तो हमको पता ही है, मिडनाइट फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और फूड, ठंडा खाना भी और ठंडा पीना भी। व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है, अफेक्टेड साइड में लेटा उससे भी एग्रवेशन है। और विद द हेड लो, हेड अगर लो है, मतलब जब हम लेटते हैं तो सीधा होता है, अगर पीछे वाला पोर्शन थोड़ा नीवा है वहाँ पर अगर हम लेटते हैं तो वहाँ पर भी इसको एग्रवेशन है। एम्ब्लोरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल, रिवर्स ऑफ सीकल कोर जैसे हमने पढ़ाई था, एक्सेप्ट हेडेक में कोल्ड से उसको आराम मिलता है, बाकी उसमें हीट से उसको आराम मिलता है। विच इज टेम्पररी एम्ब्लोरेशन बाई कोल्ड बादिंग, हेडेक में विच इज टेम्पररी एम्ब्लोरेशन बाई कोल्ड बादिंग। स्पाइजिलिया में भी ऐसे ही है। और बर्निंग पेन, और उसमें किस चीज़ से इसको एम्ब्लोरेशन मिलता है, हीट से। ठीक है, ये भी बहुत पिक्यूलियर है इसका। रिलेशनशिप में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन है, कार्बोवेज, फास्फोरस, पायरोजिनम। आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ इन एलिमेंट्स फ्रॉम च्यूइंग टोबैको। जो च्यूइंग टोबैको की वजह से जो एलिमेंट्स आते हैं, अल्कोहलिज्म की वजह से जो आते हैं, सी बादिंग की वजह से, सॉसेज पॉइजनिंग की वजह से, डाइसेक्टिंग वुंड्स की वजह से, एंथ्रेक्स पॉइजनिंग की वजह से, स्टिंग्स ऑफ वेनमस इंसेक्ट की वजह से जो एलिमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं आर्सेनिक के बारे में। ठीक है, बैलेंस की नोट का हो गया हमारा कंप्लीट। और फिर हम देखेंगे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की बुक से, जिसमें फ्रीक्वेंट एनकाउंटर से, जिसमें सर ने मेडिसिन के बारे में मतलब उसकी एक ब्रीफ बताई हुई है। तो उसमें सर ने क्या बताया है कि इसको 3 मतलब ट्राइंगल बताया इसका, एंटीसिपेटरी एंजाइटी जो बहुत प्रीडोमिनेंटली इसमें आपको देखने को मिलती है, वो बता दिया सर ने एक पिक्चर। एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है इनमें, डिजायर वार्म फूड एंड ड्रिंक, चिली विथ थर्स्ट फॉर सिप ऑफ वाटर। ठीक है, फास्टिडियसनेस, क्रिटिकल सेंसोरियस, हर चीज़ में कमी निकालने वाला फास्टिडियस होता है। हार्ड टू प्लीज, रेस्टलेसनेस, लिटिजियस भी हमने देखा था। एरिस्टोक्रेटिक होता है, बहुत ही ज़्यादा सभ्य सज्जन टाइप का इंसान। और एक सर ने बताया है सोबरनेस इज आउट ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब एरिस्टोक्रेसी की वजह से उसके अंदर सोबरनेस एक दिखती है आपको, क्योंकि वो अपने आप को एक विशिष्ट इंसान समझता है। तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी के बारे में सर ने थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताया, व्हाट इज एंटीसिपेटरी एंजाइटी, हाउ डू वी सी इट इन ए पेशेंट, कैसे हमको पता चलेगा कि ये बंदा एंटीसिपेटरी एंजाइटी वाला है। When we see that in a patient who has to travel somewhere, start his packing 1 week or 10 days in advance. ठीक है, कहीं जाना है अभी उसको 10 दिन बाद पहले से ही वो पैकिंग वैकिंग शुरू कर देता है। We can take this as anticipatory anxiety. Also, if we see that in a housewives who has people coming for dinner gets anxious the previous day as to how she would manage and starts removing the crockery from before, we can think of taking this road. ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ये चीज़ों से हम कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो आप कब से तैयारियां शुरू कर देते हो, तो उसका हस्बैंड बताएगा ये तो पहले से ही सब कुछ तैयार तूर करके रख देती है, क्रॉकरी निकाल के धो धा के पोंछ पाछ के, कि जब वो आए तो हौच पौच ना हो, है ना। तो इससे आपको पता चल जाता है एंटीसिपेटरी एंजाइटी का। जो चीज़ अभी हुई नहीं है उस चीज़ को लेके एंजाइटी। अब हम इसको देखेंगे आर्सेनिक एल्बम को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला यूनिक है रूब्रिक्स के थ्रू। और जिस रूब्रिक में सिंगल आर्सेनिक एल्बम पड़ी है वो रूब्रिक्स ही हम देखेंगे सिर्फ इसके और माइंड के, क्योंकि पूरे देखने बैठ गए तब तो पूरा महीना निकल जाएगा हमारा। तो सिर्फ माइंड के ही देखेंगे, बाकी जनरल और फिजिकल तो हमको कंफर्म हो ही गया है कि कैसे हमने देखना है ना, सारा इतना कुछ हमने देखा पहले। तो ये माइंड के लगभग 120 रूब्रिक हैं जिसमें सिंगल आर्सेनिक एल्बम ही पड़ी है। तो इससे जो आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी वो बहुत अच्छी पिक्चर बनती है ना, कि इस रूब्रिक में सिर्फ आर्सेनिक एल्बम है, तो ये सिर्फ आर्सेनिक एल्बम में ही पाई जाएगी ये चीज़। तो इससे आप एकदम मतलब जो पिक्चर बनेगी वो रिलायबल पिक्चर बनेगी, एकदम विश्वास वाली, एकदम ट्रस्ट वर्दी, है ना। तो फर्स्ट रूब्रिक है इसका, एंगर, वेक्सेशन, रिकवरी इफ वन स्पोकन टू हर कंप्लेंट्स। ठीक है, अगर कोई उसके बारे में पूछ ले, उसकी रिकवरी के बारे में, तो फिर उसको तो गुस्सा आ जाता है भाई। कोई बोले भाई और कैसी है हालत आपकी, तब उसको गुस्सा, मतलब कितना सनकी टाइप का इंसान है, सोच लो। लोग तो बल्कि खुश होते हैं कि चलो इसने मेरे बारे में पूछा, चलो इसको अगर इसकी रिकवरी के बारे में किसी ने पूछ लिया कि और अब कैसी है प्रोग्रेस आपकी बीमारी की, तो फिर इसको गुस्सा आ जाएगा। एंग्विश, इवनिंग, प्रेसिंग इन हेड ड्यूरिंग। एंग्विश तो हमको पता ही है क्या होता है, वेदना, तीव्र व्यथा, तड़प। कब हो रही है इसको, इवनिंग में। प्रेसिंग इन हेड,
ड्यूरिंग, प्रेसिंग इन हेड मतलब जहाँ जब हम हेड को प्रेस कर रहे हैं उसके दौरान इसको एंग्विशनेस आ रही है इवनिंग में, इसमें सिंगल हमारी आर्सेनिक है। एंग्विश ड्यूरिंग डिलीरियम, डिलीरियम के टाइम पे एंग्विश होना, ठीक है। तो डिलीरियम का क्या मतलब होता है? मतलब अनकॉन्शियसली वो चीज़ जिसमें मतलब आपकी शुद्ध बुद्ध जिस चीज़ में ना रहे ना, उसको हम डिलीरियम बोल देते हैं। एंग्विश ड्यूरिंग डिलीरियम, डिलीरियम का मतलब है सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी, कंफ्यूज थिंकिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। तो मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है ना डिलीरियम में कि वो समझ नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना है। वही बताया ना उन्होंने, मेंटल एबिलिटी कंफ्यूज हो जाती है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाती है उसके अंदर। जैसे हम देख लेते हैं फीवर के दौरान डिलीरियम में चले जाते हैं लोग जब हाई फीवर आता है। एंग्विश पैल्पिटेशन विद लाई ऑन बैक कैनॉट एग्रेवेशन असेंडिंग स्टेयर। तो इसमें जो एंग्विश हो रहा है वो एंग्विश के साथ साथ उसमें पैल्पिटेशन हो रही है और सीढ़ियाँ चढ़ने से असेंडिंग स्टेयर से उसकी प्रॉब्लम में एग्रेवेशन हो रही है और वो पीठ के बल लेट नहीं सकता इसकी वजह से। ये है पूरा रूब्रिक इसका। इतना बड़ा रूब्रिक है। मतलब एंग्विश विद पैल्पिटेशन तुम याद रखो कि कई लोग बोलते हैं ना मुझे घबराहट हो रही है और उसके साथ मेरे को धड़कन फील होती है। कई लोग बोलते हैं आके कि मेरे को अपनी बॉडी के हर पार्ट में पैल्पिटेशन फील होती है ना, ये है। और ये चीज़ में उसको असेंडिंग स्टेयर से एग्रेवेशन है, मतलब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मुझे ज़्यादा फील होती है ये चीज़, और इस वजह से वो बेड पे सीधा नहीं लेट पा रहा, मतलब उस टाइम पे उसको ये चीज़ ज़्यादा फील हो रही है ना। ये है पूरा रूब्रिक। तो इसमें सिंगल हमारे आर्सेनिक है। फिर है एंग्विश रोलिंग अराउंड इन बेड। एंग्विश जब होता है तो रोल करता है बेड पे, मतलब घबराहट हो रही है तो हम करते हैं ना, कई बार हमको पेट में दर्द हो रहा होता है तो ऐसे रोल करने लगते हैं, तो इस तरह से इसका होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है। एंग्विश टॉसिंग अबाउट विथ कैटार ऑफ चेस्ट इन, ठीक है। एंग्विश कब हो रहा है, किस टाइम पे? टॉसिंग भी कर रहा है, मतलब वही करवटे बदल रहा है इधर उधर, विथ कैटार ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट में जब कैटरल कंडीशन है तो उस टाइम पे ये आपको दिखने को मिल रहा है इस तरह से एंग्विश के साथ। एंग्विश इनडिस्क्रिबेबल मेट्राइटिस, पेरिकार्डाइटिस, कॉलरा एशेटिका इन सारी कंडीशन में, मेट्राइटिस में, पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, जो हार्ट की जो हमारी होती है कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई। मेट्राइटिस में क्या होता है, तो मेट्राइटिस में हो गया यूट्राइन इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डाइटिस में हो गया पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन, कॉलरा एशिएटिका जो हमारा कॉलरा वाली कंडीशन है, इन सब में इनडिस्क्राइबेबल मतलब होता है अवर्णीय, मतलब ऐसा एंग्विश उसमें देखने को मिलेगा जो हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, इस तरह का, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन में अगर आपको एंग्विश कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप वहाँ पे आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो। सिंगल मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक। एंग्जाइटी, नाइट एग्रेवेशन, रूमेटिक कंप्लेंट्स इन, रूमेटिक कंप्लेंट्स है और नाइट में उसको एंग्जाइटी हो रही है तो वहाँ पे भी आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो। एंग्जाइटी मिड नाइट आफ्टर 1 AM 2 AM अंटिल 1 AM से 2 AM तक, ठीक है। एंग्जाइटी विद नोजिया, वीकनेस एंड पीरियोडिक, नोजिया है, वीकनेस है साथ में और पीरियोडिसिटी है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आर्सेनिक आँख बंद करके दे दो, ठीक है। एंग्जाइटी भी है, नोजिया भी है, वीकनेस भी है और पीरियोडिसिटी भी आ गई, तो ये सारी पिक्यूलियर चीज़ें उसकी आ गई ना, तो वहाँ पे आप सिंगल आर्सेनिक पढ़िए। एंग्जाइटी, स्वेलिंग ऑफ, ड्रॉप्सी ऑफ स्किन विद, ड्रॉप्सी ऑफ स्किन है, स्वेलिंग है और उसके साथ उसमें एंग्जाइटी है, तो वहाँ पे आप आर्सेनिक दे सकते हैं। एंग्जाइटी, स्टमक इन पिट ऑफ एक्सटेंडिंग अपवर्ड नाइट, ठीक है। पिट ऑफ द स्टमक जो होता है वहाँ पे उसको एंग्जाइटी, जब भी कोई पेशेंट बोले ना कि मुझे एंग्जाइटी होती है, या एंग्जाइटी ऐसे नहीं बोलते लोग कभी भी, बोलते मुझे घबराहट होती है, ठीक है। तो उसको हमेशा पूछो कि कैसी घबराहट होती है, क्या होता है आपको, तो बोलते मुझे घबराहट होती है, बोलते कहाँ पे होती है घबराहट, ये जरूर पूछना होता है क्वेश्चन। तो कई लोग बताएंगे मुझे यहाँ पे होती है, कई लोग बताएंगे यहाँ पे होती है, कई लोग बोलेंगे यहाँ पे होती है, हार्ट वाली जगह पे होती है, कई लोग बोल देंगे कि पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है, तो ये जरूर पूछना होता है। इसके हर के रूब्रिक अलग है, पिट ऑफ द स्टमक, एपिगैस्ट्रियम, स्टमक, हर जगह के रूब्रिक्स अलग है, तो ये जरूर पूछो। एंग्जाइटी, स्टमक इन पिट ऑफ एक्सटेंडिंग अपवर्ड, उसको ऐसा लगेगा कि पिट ऑफ द स्टमक में उसको एंग्जाइटी फील हो रही है और वो ऊपर को आ रही है घबराहट। कई लोग बोलते हैं ना मेरे को, जैसे कई एक रूब्रिक और है कि बोलते हैं जो लोग मुझे दबाव पड़ता है लेटो, तो कई लोग बोलते हैं पंजाब, हाँ स्लीपिंग पैरालिसिस में तो वो कुछ कर नहीं पाता। एक लोग बोलते हैं कि मेरे चेस्ट पे लगता है जैसे कोई कुछ दबा रहा है, मुझे कुछ दबा रहा है, वो उन लोगों के दिमाग में क्या होता है कि वो जैसे कुछ भूत प्रेत है, हाँ, तो वो इसका भी रूब्रिक है। पिट ऑफ द स्टमक एक्सटेंडिंग अपवर्ड नाइट, एंग्जाइटी कंटिन्यूड इन एनासार्का, ठीक है, एनासार्कल कंडीशन में एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, ओरिजिनेटिंग आउट ऑफ अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ऐसा लगता है जब एंग्जाइटी हेल्थ है और उसकी वजह से उसको कई बार क्या फील होता है कि उसकी जो अपर
पार्ट ऑफ द चेस्ट है, वहाँ से वो एंग्जाइटी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरे को घबराहट शुरू होती है, यहाँ से मेरे को घबराहट शुरू होती है, ऐसे बोलेंगे पेशेंट। एंग्जाइटी मर्डर्ड समवन एज इफ ही हैड मेनिया इन, ये तो हमने देखा भी था कि उसको ऐसी एंग्जाइटी होती है जैसे लगता है उसने किसी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जो घबराहट होती है लोगों के अंदर ना, वैसी एंग्जाइटी आपको देखने मिलेगी इसमें, मेनिया में। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, डेंटिशन एग्रवेशन, डेंटिशन वाली कंडीशन है, उस टाइम पे इसको लगता है मेरे को फटाफट ठीक कर दो, मेरे को दर्द, डेंटिशन वाली कंडीशन चल रही है, अगर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्चा है तो वो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड पास उठा के भी गोद वाला भी ले सकते हो आप, और बच्चे भी कई बार बोलते हैं मेरे को जल्दी से ठीक कर दो, है ना। या फिर बड़ों में लोगे तो डेंटिशन एग्रवेशन है, तो डेंटिशन तो ऐसे ज़्यादातर बच्चों में ही लिया जाएगा, तो वहाँ पे हमारा कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है डेंटिशन है। कंपनी एवर्जन टू फ्रेंड्स लव्ड वंस ऑफेंडेड पीपल दैट ही हैज़, ये भी हमने देखा था, जैसे कि उसने अपने लोगों को अप्रसन्न कर दिया है, ठीक है, इसकी वजह से उसके अंदर कंपनी एवर्जन आ जाएगा। कंपनी डिजायर फॉर इन डिसमेनोरिया आफ्टर एंगर एंड वेक्सेशन, ठीक है। कंपनी की डिजायर है उसके अंदर कब, डिसमेनोरिया के दौरान, और इन डिसमेनोरिया आफ्टर एंगर, और एंगर वेक्सेशन हुआ उसके बाद उसके अंदर कंपनी डिजायर है इन डिसमेनोरिया। कंप्लेनिंग पिटीफुल, इसमें भी सिंगल हमारे आर्सेनिक है। कंप्लेनिंग पिटीफुल, शिकायत करने की प्रवृत्ति, दयनीय अवस्था दिखाना, जैसे दयनीय तरीके से, कृपालु तरीके से, वो होता है हमारा कंप्लेनिंग। लेमेंटिंग अलग है इससे ना, लेमेंटिंग अलग है। लेमेंटिंग में मतलब अपनी बीमारी का रोना गाना, मतलब रोना करना है ना, लेमेंट करना उस चीज़ को लेके, उसमें एक डिमांड्स आ जाती हैं लेमेंटिंग में, तो वो मेरे ख्याल से पल्सा टीला में ज़्यादा हम लेते हैं ना लेमेंटिंग। कन्वर्सेशन एवर्जन टू मॉर्निंग इन बेड, जब वो सो के उठ रहा है, बेड पे है, तो उसको कन्वर्सेशन, कई लोग होते हैं ना सुबह उठते बात नहीं करना चाहते, तो कन्वर्सेशन एवर्जन है सुबह सुबह। कट म्यूटिलेट स्लिट डिजायर टू वन सेल्फ इन डिलीरियम, ठीक है। कट म्यूटिलेट मतलब कट स्लिट करना, उसके अंदर डिजायर आती है कब, डिलीरियम में, अपने आप को, ये उसके अंदर डिजायर आती है डिलीरियम के दौरान। तो ये कंडीशन है, इस तरह की चीजें ना कई बार हम उसमें भी ले लेते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि खारिश हुई है ना, हाँ मेटामॉर्फिकली लेते हैं खारिश, मतलब कई लोग बोलते हैं ना आके कि मेरा मन करता है कई बार काट दूं इसको, चाकू से घुस दूं, मतलब ऐसे कई लोग बोल देते हैं काट के निकाल दूं मैं, ऐसे कई लोग बोल देते हैं ना, तो वहां पे भी ले लेते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि वो उस वजह से वो ऐसी कंडीशन में चला गया, डिलीरियम वाली स्टेट में चला गया, और उसको इस तरह की फीलिंग आ रही है कि मैं ऐसे कर दूं, है ना। डिलीरियम नाइट इन पाइनिया, पाइनिया मतलब जो हमारे पास फॉर्मेशन जैसे हो जाए, तो वहाँ पे नाइट में डिलीरियम वाली कंडीशन में। डिलीरियम रैगिंग, रेविंग, कन्वर्जन ड्यूरिंग। डिलीरियम तो हमको पता ही क्या होता है, रैगिंग मतलब होता है प्रचंड गुस्सा, और रेविंग मतलब होता है प्रलाप करना, और किसके दौरान, ड्यूरिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन के दौरान रेजिंग भी है, मतलब प्रचंड गुस्सा भी है उसके अंदर, और साथ में रेविंग भी है, प्रलाप भी कर रहा है वो साथ साथ में, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर ये सारी तीनों चीजें मिल रही हैं तो वहाँ पे आप सिंगल आर्सेनिक है इसमें, डिलीरियम के साथ कन्वर्जन है, कन्वर्जन के साथ रेविंग है, और रेविंग भी है, दोनों है। डिलीरियम अनमैनेजेबल, ऐसी कंडीशन डिलीरियम में चला गया और वो मैनेज ही नहीं हो रही, उसकी डिलीरियम जो है वो मैनेज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, एनिमल्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एग्रवेशन। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, एनिमल्स उसको मतलब उस चीज़ का डिल्यूजन हो रहा है उसको कि एनिमल भ्रम आ रहे हैं एनिमल्स के, और एल्कोहल और एल्कोहलिक ड्रिंक से उसमें एग्रवेशन हो रही है, वो चीज़ और बढ़ जा रही है एल्कोहलिक ड्रिंक की वजह से। डिल्यूजन, इमेजिनेशन मतलब जो लोग ड्रिंक करके अगर ऐसे इमेजिनेशन डिल्यूजन्स आए तो वहाँ पे आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो एनिमल्स के। इसको भी शायद उस तरह से भी लेते हैं कि जो लोग ड्रिंक वगैरह करके जानवरों जैसे बर्ताव करने लगते हैं, हरकत करते हैं, जानवरों जैसा बर्ताव करना मतलब मारना पीटना, ये एनिमल कैरेक्टर है, क्रूएल। जैसे आप देखते हो ना जो ये लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनके जो हस्बैंड लोग होते हैं ज़्यादातर पियक्कड़ होते हैं, ये है ना, पियक्कड़ होते हैं, और फिर पी के मारते हैं अपनी वाइफ लोगों को, और मतलब जानवर बन जाते हैं ना एक तरह से, अपने बच्चों को भी मारना शुरू कर देते हैं एकदम जानवरों की तरह, तो वो भी इसका ये भी मतलब हो सकता है मेटाफॉर्मॉर्फिकली अगर हम लेना चाहें ना, कि वो इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक से एग्रवेशन हो जाती है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बग्स, इंसेक्ट्स ऑफ बेड ऑन थ्रोज हैंड्स फुल ऑफ देम अवे, ये तो हमने देखा ही था कि उसको कैसे इमेजिनेशन होती है कि उसके बेड पे जो है बग्स इंसेक्ट्स आ गया और वो हाथ से उठा के उनको बाहर फेंक रहा है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डेड कॉप्स एक्विटेंस ऑन सोफा ऑफ एन एब्सेंट मेकिंग हिम एफ्रेड, उसको क्या भ्रम कल्पनाएं होती हैं, लाश मृत सोफा पर परिचित व्यक्ति और डर, मतलब बैठा हुआ है और उसकी वजह से डर गया, और अनुपस्थिति का मतलब कि वो चीज़ है नहीं वहाँ पे मगर वो चीज़ उसको फील हो रही है ऐसी,
मैम ने ना एक को केस बताया था, मेरे को अभी इसमें याद है, डॉक्टर रुचि मैम ने ना एक केस बताया था। एक बच्ची थी, उसके ना ग्रैंडफादर की या ग्रैंडमदर की किसी की डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो वो मतलब लाश जो है जैसे घर पे हम रखते हैं लपेट के प्रॉपर, तो वो वहीं पे पड़ा था मतलब। तो उसने देखा होगा, तो वो चीज़ उसके अंदर इतनी मतलब घर कर गई थी कि उसको लगता था कि वो मतलब उसके साथ ही बैठे हुए हैं, वो डेड, वही चीज़ उसको दिखाई देती थी। ये रूब्रिक वही है। डिल्यूजन इमेजिनेशन डेड कॉप्स एक्वेंटेंस ऑन सोफा एज ऑफ एन एब्सेंट मेकिंग हिम एफ्रेड, मतलब जो इंसान है नहीं वो उसको वहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से वो डर रहा है। तो ये रूब्रिक मैम ने उसमें लगाया था और आर्सेनिक एल्बम थी। ये मैम ने बताया था अपने उसी सेशन, मैम रूब्रिक्स ही पढ़ाते हैं ना, उसमें मैम ने ए से शुरू किया था, अभी हम आई तक पहुँच चुके हैं, सारे रूब्रिक्स पढ़ाते हैं। फिर तो सही है। डिल्यूजन इमेजिनेशन डिजीज हैज़ इनक्यूरेबल हैज़ मेडिसिन इज यूजलेस, ये भी हमने देख लिया कि उसकी जो डिजीज़ है वो इनक्यूरेबल है, तो मेडिसिन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। डिल्यूजन इमेजिनेशन फॉलिंग ही इज ओपन स्पेस इन, उसको ऐसा लगता है कि वो ओपन स्पेस में कोई बड़ी खुली जगह है और वहाँ पे वो गिर रहा है। ये सब डर के हैं ना रूब्रिक्स। अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपना भी बताऊं, एक बार जब मैं पापा के ट्रीटमेंट कराने के लिए मुंबई में थी ना, 6 महीने के लिए मैं पापा के साथ ही थी कैंसर का इलाज करवाने के लिए। तो वहाँ पे पापा टाटा हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे जैसे नंबर लगाने पड़ते थे ना, जहाँ पे रहने का बड़ा प्रॉब्लम थी वहाँ पे रहने के लिए। खाना पीना तो सब कुछ ठीक था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस रहने की बहुत प्रॉब्लम थी मुंबई में। तो वहाँ पे जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए ना सराय बने होते थे, तो वहाँ पे बहुत कम मिनिमम रेट पे होता था, मतलब थोड़ा बहुत पैसे लेते थे वो लोग, मगर बहुत कम अकॉर्डिंग टू जो वहाँ का रेट है मुंबई के लोग का। तो जैसे 3,000 में पूरे महीने का वहाँ पे मिल जाता था हमको। तो वहाँ पे नंबर लगाना पड़ता था जाके। जैसे अगर आप 15 दिन हम कहीं पे रहे, फिर 1 महीना अगले, जब 15 दिन का आपको मिल गया, फिर अगले जहाँ पे रहना है वो ज़्यादा देर रह भी नहीं सकते आप, उनकी लिमिट होती थी कि आप सिर्फ 1 महीना रह सकते हो या 15 दिन, सबका अपना अपना होता था हिसाब किताब। तो एक जगह हम लोग रुके थे, जैन लोगों का था बनाया हुआ, तो वहाँ पे हम 2 महीना रुके थे। तो वहाँ पे नंबर लगाने पड़ते थे जाके पहले ही, और नंबर लगा के भी आपको चांस नहीं मिलता था कि आपको मिल ही जाए, को रोज फ़ोन करना पड़ता था। मतलब मेरे को किसी ने बताया था, वहाँ जो सोशल वर्कर होते हैं ना, उन्होंने मेरे को सारा कुछ बताया था कि आप ऐसे ऐसे करो, ये करो। तो मैं उनके अकॉर्डिंग वही लोग फॉर्म वगैरह फिर हमको देते थे। तो बोलते थे ऐसे नहीं मिलेगा, आप रोज़ सुबह शाम फ़ोन करना उनको कि हमको रूम हमारा अलॉट हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, तब उनको लगेगा कि हाँ इनको बहुत नीड है, तभी मिलेगा। तो मैं एक बार गई वहाँ पे, हाजी अली वाला एरिया जो है ना, जहाँ पे हाजी अली वो बनाया हुआ है, गुरुद्वारा बोल रही हूँ, मकबरा बना हुआ है जो मुसलमानों का, तो वो एरिया था। तो वहाँ पे मैं अकेली, मतलब पापा उस समय हम जैन में रहते थे, 2 महीने के लिए जैन में मिला था, तो मैंने नेक्स्ट के लिए कि 2 महीने खत्म होने वाले हैं तो वहाँ पे लगा देते, 1 महीने बचे थे। तो मैं जब गई ना वहाँ पे, तो मतलब इतना बड़ा शहर तो है ही वो, मुंबई है ना। तो बस से जब मैं अकेली थी उस समय बस से मैं उतरी, और जब मैं उतरी ना, मैं देख के एकदम से घबरा गई। मतलब इतनी बड़ी बड़ी सड़कें मतलब, और उसके साथ में एकदम समुद्र बह रहा है, हाँ समुद्र वहाँ से पूरा दिखता है, पूरा रोड के साथ साथ में समुद्र भी चलता है। तो मतलब एकदम से मैं उतरी ना, मतलब एकदम से घबरा गई कि मैं कहाँ आ गई भाई, इतना ओपन सा स्पेस था वो, एकदम पूरा खुला डुला। तो मैं सोचा मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मैं घबरा सी गई। फिर मेरे को वहाँ पे पुलिस वाले दिखे ना, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले, तो मैंने उनसे पूछा एड्रेस कहाँ पे है ये, तो फिर उन्होंने बताया पैदल, मतलब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना था वहाँ से, बस से उतरने के बाद भी। तो फिर मैं पैदल गई, और वो एकदम खोपचे में जाके बना हुआ था, एकदम अंधेरा सा अजीब सा था, मेरे को तो डर ही लग रहा था अकेले जाते को। फिर वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म वगैरह भर के नंबर, मतलब वो फीलिंग जो ऐसी फीलिंग है ये कि इमेजिनेशन, डिल्यूजन इमेजिनेशन फॉलिंग हीज ओपन स्पेस इन, मतलब वो एक डर वाली फीलिंग जो होती है ना, जैसे वो गिर गया एकदम ओपन स्पेस में कहीं, इस तरह की फीलिंग। और एक सोते हुए भी लगता है ना कि जैसे हम गिर गए हैं, हाँ, झटके लगते हैं जैसे, वो स्टार्टलिंग बोलते हैं उसको। वो भी यही चीज़ होगा? नहीं वो नहीं है ये, वो तो हम कुछ ऐसा सपना देख रहे होते हैं कि हम कहीं गिर गए या एक सीढ़ी उतर गए, वो होता है ज़्यादातर। बिना सपनों के भी बिना सपनों के भी बच्चों में बहुत होता है, उसको हम स्टार्टलिंग बोलते हैं, स्टार्टलिंग लेते हैं, उसका रूपरेख अलग है। स्टार्टिंग आता है या स्टार्टलिंग, तरबक जाना बोल देते हैं ना, जैसे तरबक जाना। फिर है डिल्यूजन इमेजिनेशन फ्रेंड्स बिलव्ड वंस एक्सीडेंट मेट विद एन, ठीक है, कि उसको क्या लगता है कि उसके जो बिलव्ड वन फ्रेंड्स हैं वो, उनको कोई दुर्घटना ना हो जाए, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऐसे उनको डिल्यूजन इमेजिनेशन। तो इसीलिए आर्सेनिक के जो पेरेंट्स होते हैं वो बार बार फ़ोन करके पूछेंगे बेटा कहाँ हो पहुँचे नहीं अभी तक, उनके अंदर ये एंग्जाइटी रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जिनको डर रहेगा कि सामने मतलब जैसे कुछ होना चाहे, वो भी यही चीज़ होगी। डर अलग हो गया ना, फियर हो गया वो, ये डिल्यूजन है, भ्रम है। फिर डिल्यूजन की जगह फियर आ जाए। हाँ, ये भ्रम है उसको, और वो उसकी वजह से फिर वो फियर, डिल्यूजन भी तभी आता है जब आपके अंदर फियर होता है ना। डिल्यूजन वो चीज़ हो जाती है जो हुई नहीं है, बस वो सोच रहा है, भ्रम है उसका, कई बार हुई भी होती है मगर वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, एक बार हो गई ना अगर,
तो फिर वो बैठ गया कि अब तो ऐसे ही ना हो जाए, कहीं ऐसे ही ना हो जाए, कहीं ऐसे ही ना हो जाए। वो एक पक्का डिल्यूजन, मतलब जेनेटिक्स तक में चला जाता है। हो सकता है तुम्हारे फादर में वो चीज़ रही हो, वो फियर रहा हो, और वही फियर आपके अंदर डिल्यूजन में आ गया हो, आपके अंदर वो चीज़ थ्रू जीन आ गई, आपके साथ कुछ हुआ भी नहीं है ऐसा। अब जैसे मैंने एक तुमको बताया था डिल्यूजन पुअर वाला, कि हो सकता है आप बहुत वेल्दी फैमिली में पैदा हुए हो, मगर आपकी पीढ़ियों में वो थी, गरीबी थी, तो वो आपकी जेनेटिक्स में आ गई, वो पुअर वाली फीलिंग, डिल्यूजन पुअर वाली फीलिंग। तो आप चाहे पूरे अच्छी लाइफ जी रहे हो, मगर फिर भी वो पुअर वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी, वो आपके जीन्स में है। कई लोगों को देखा होगा ना जो बड़े वेल्दी होते हैं, मगर फिर भी कितने मतलब कंजूस होंगे, या फिर उनको लगेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, आप दीन अवस्था अपनी शो करेंगे, तो वो है। और एक डिल्यूजन वेल्थ है। वेल्थ हो सकता है कि वो बंदा गरीब हो, मगर फिर भी उसके अंदर डिल्यूजन वेल्थ है, तो वो उसके अंदर जीन तक है, वो चीज़ जो डिल्यूजन है वो जीन तक है ना। तो ये थोड़ा डीप है हमारा डिल्यूजन जो है। तो डिल्यूजन इमेजिनेशन, फ्रेंड्स, बिलव्ड वंस ऑफेंडेड ना हो जाए उसके जो फ्रेंड्स और बिलव्ड वंस हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन हैप्पी डैट ही विल नेवर बी इन हिज ओन हाउस। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने घर में कभी भी खुश नहीं रह सकता, ऐसा फील होता है। ये मेरे पास एक केस था इस तरह का, जो मेरे पास पहले थी ना लड़की रिसेप्शन पे, उसका हस्बैंड था, तो वो बोलती थी कि ये ना इनको घर कभी खुश रहते ही नहीं है, घर पे बाहर, मतलब ये चाहते ही नहीं घर पे आना। बोलते जैसे मैं घर पे आता हूँ मेरे को बीमारियाँ शुरू हो जाती, पेट दर्द होता था उसको बहुत ज़्यादा, और सच में होता था। जैसे वो घर पे आता था तभी होता था, उसको बाहर कभी नहीं हुई वो प्रॉब्लम। और घर पे आके ऐसी होती थी जैसे लगता था कि बोलता था मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, वही आर्सेनिक था वो। तो ये रूब्रिक है उसका। वो बोलता था मेरे को घर पे मैं कभी खुश रह ही नहीं सकता, ऐसे बोलता भी था वो, आता था जब तो बोलता था मैं कभी अपने घर पे खुश रह ही नहीं सकता, कलेश रहता था घर में थोड़ा, इस तरह को। इमेजिनेशन हैप्पी डैट ही विल नेवर बी इन हिज ओन हाउस। अपने घर में वो अपने ओन हाउस में कभी भी खुश नहीं रह सकता, ऐसा उसको लगता है। कई बोलते हैं ये, कई लोग, कि मैं तो अपने घर में कभी खुश रह ही नहीं सकता। बहुत लोग बोलते हैं जिनके घर में क्लेश होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ऐसे डायलॉग्स। डिल्यूजन इमेजिनेशन मैन डज ऑल द थिंग्स ही डज। ये हमने देखा ही था वो रूब्रिक, जो लेडी वाला केस बताया था, जो समझती थी कि मैं ही करता हूँ सारे घर की ना। तो ऑल द थिंग्स डज ऑल द थिंग्स ही डज, जो मैन करते हैं वो सारे वो काम वो कर रहा है। आर्सेनिक एल्बम सिंगल मैटर। डिल्यूजन इमेजिनेशन मैन हंग हिमसेल्फ हु, मतलब जिसने अपने आप को लटकाया है। भ्रम कल्पनाएं आदमी अपने आप को जिसने लटकाया है। ये सब सुसाइडल वाली थॉट्स हैं ये इसकी, कुछ मेटाफोरिकल मीनिंग। हंग और हैंगिंग वाले जो है ना ये, क्योंकि इसके अंदर सुसाइडल डिस्पोजिशन भी बहुत है, तो ये सारे जो है रूब्रिक्स ये उससे रिलेटेड है। उसको डिल्यूजन इमेजिनेशन होता है मैन का जिसने अपने आप को ऐसे लटकाया है, समझ रही है। मैन हंग हिमसेल्फ हु हंग हिमसेल्फ, उस आदमी के बारे में डिल्यूजन इमेजिनेशन। फिर वो कोई पर्सनली अपने आप को जिसने लटकाया है। हाँ, भ्रम कल्पनाएं उस आदमी के लिए, उस आदमी की जिसने अपने आप को लटकाया है, उसके हाँ उसकी डिल्यूजन इमेजिनेशन। इसको मतलब जैसे किसी ने देख लिया ऐसा, और वो चीज़ इसको बार बार वो चीज़ हो रही है, भ्रम आ रहा है उसका। डिल्यूजन इमेजिनेशन पीपल सम वन बिसाइड वन आर डूइंग एज ही डज। भ्रम कल्पनाएं लोग उसके बगल में हैं, जैसा वह करे वैसा ही वह करता है। ठीक है, ऐसा उसको डिल्यूजन इमेजिनेशन होता है कि लोग उसके बगल में हैं, जैसा वह करे वैसा ही वो करता है। डिल्यूजन इमेजिनेशन पीपल समवन बिसाइड वन आर डूइंग एज ही डज, जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही वो करता है। डिल्यूजन इमेजिनेशन प्लेसेस थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। ये तो हमने देखा ही था कि उसको लगता है सब चीजें, एक केस में वो भी बताया था जो दीवार से घिसक के पूरा घर देखती थी, वही वाली लेडी का मैन वाला जो रूब्रिक था उसमें, कि वो मतलब उसके पैरों का ऑपरेशन हुआ, घिस के देखती थी कि सारा घर का सामान सब सही जगह पे रखा है कि नहीं है। डिल्यूजन इमेजिनेशन स्क्रीम्स से इट इज समथिंग विद इन हिम डैट। भ्रम कल्पनाएं चिल्ला रहा है, कहती है उसके भीतर कुछ है, जो उसके अंदर कुछ है, उसे उसको फील होता है और उसकी वजह से वो चीखती चिल्लाती है ना। सेज इट इज समथिंग विद इन हिम। ठीक है। डिल्यूजन इमेजिनेशन स्पेक्ट्रम्स घोस्ट स्पिरिट सीज डेलाइट इन ब्राइट। भ्रम कल्पनाएं प्रेत भूत आत्माओं को देखता है दिन के उजाले में, उज्जवल। इसमें देखो इतने अच्छे समझ में आ रहा है ना, हिंदी दी हुई है तो। ठीक है, वो इस तरह की चीजें दिन के उजाले में देखता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्टर्स, घोस्ट, स्पिरिट्स,
ठीक है, ये चीज़ें, भूत, आत्माएं, प्रेत, है ना, दिन के उजाले में देखता है। डिल्यूजन इमेजिनेशन वर्मिन बेड इज कवर्ड विद, ठीक है, कि भ्रम कल्पनाएं कीड़े नाशक जीव बिस्तर से ढका हुआ है। डिल्यूजन इमेजिनेशन वॉइसेस हियर्स अल्कोहल एल्कोहलिक ड्रिंक्स एग्रवेशन, ये हमने अभी देखा ही था एलेंस की नोट में। भ्रम कल्पनाएं आवाजें सुनना, शराब मादक पेयों के से रोग वृद्धि, उसको आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है, वो वाला दूसरा था, एनिमल सीज वाला था ना, इसको क्या होता है, वैसी आवाजें सुनाई देती हैं जब ये ड्रिंक करता है, उससे इसकी एग्रवेशन होती है, ज़्यादा फिर सुनाई देंगी इसको। डिल्यूजन इमेजिनेशन वर्म्स आर इन बेड, ये भी हो गया था। डिस्पेयर अल्टरनेटिंग विद रिसेंटमेंट, अब हमारा अल्टरनेटिंग सिम्टम आ गया है, डिस्पेयर है। डिस्पेयर का मतलब निराशा, नाउम्मीद के साथ पर्यायक्रम से असंतोष, रिसेंट मतलब नाराजगी, ठीक है। तो डिस्पेयर भी है और उसके साथ अल्टरनेट कर रही है नाराजगी। डिस्पेयर मतलब निराशा, है ना, और उसके साथ नाराजगी, निराशा और नाराजगी, ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही है, ठीक है। डिस्पेयर रिकवरी ऑफ थिंग्स इट इज यूजलेस टू टेक मेडिसिन, ठीक है, रिकवरी को लेकर डिस्पेयर है, हताश है और उसको लगता है मेडिसिन का कोई फायदा नहीं। एस्केप डिजायर टू विजिट हिज डॉटर वांट्स टू, ये भी हमने देखा था। एस्केप, हाँ, एस्केप डिजायर टू, जो एक केस मैंने बताया था ना उसमें, कि वो जहाँ पे उसको रिटर्न मिले वहीं पे खर्चा करता है। तो एक केस सर ने बताया था कि वो अपनी बेटी की बहुत अच्छी उसमें शादी करता है, क्योंकि उसको ये होता है कि अगर बेटा मुझे नहीं पूछेंगे तो बेटी को मैं ऐसी जगह सेटल करूं जहाँ पे मैं मतलब मैं जा सकूं, मेरा मतलब एक सिक्योरिटी रहे मेरे लिए। तो उसमें सर ने ये रूब्रिक फिट किया था, एस्केप डिजायर टू विजिट हिज डॉटर वांट्स टू। पलायन, बचने की इच्छा, अपनी बेटी से मुलाकात करना चाहता है। एस्केप में वो अपनी बेटी से मुलाकात करना चाहता है। बेटे का भी ले सकते हैं, नहीं, बेटी है इसमें बेटी है तो उसका भी मतलब होगा, सन होता तो सन लिखते, या तो फिर चाइल्ड लिख देते, चाइल्ड में फिर बेटा बेटी दोनों में से कोई भी आ जाता है, मगर इसमें डॉटर लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, ऐसे नहीं लिखा। तो वही बताया था ना उन्होंने कि ये लोग बड़े सन मतलब बेटों वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वहां से हमको रिटर्न मिलेगा। अगर यहाँ पे उन्होंने ये केस, उस वाला केस इसीलिए इसके साथ को रिलेट किया था कि बेटियों के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है ना, तो वो चीज का। एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, बीइंग अलोन, ठीक है, अकेले होने पे एक्साइटेबल और एक्साइटमेंट हो जाती है, अकेले होने पर उत्तेजना। फैंसीज पीरियोडिक, ठीक है, फैंसीज उसकी कैसी हैं, पीरियोडिक हैं, रिपीट होते हैं। हाँ, फैंसीज का क्या मतलब है, कैसे बताऊँ, मतलब एक तरीके से शौक ही कह लो, हाँ, जो उसकी पसंद है, उसके शौक हैं, वो जो है वो कैसी है, उसकी पीरियोडिक है। फैंसीज एक्साइटेशन ऑफ अलोन बीइंग, फैंसीज एक्साइटेशन मतलब अकेले होने पर उसके अंदर फैंसीज एक्साइटेशन आ रही है, बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, एक्सल्टेशन का ये मतलब हुआ ना। फैंसीज का मतलब जो चीज़ें वो पसंद करता है, तो वो चीज़ें हैप्पीनेस और जॉय जो फैंसीज की वजह से उसके अंदर आ रही हैं, वो अकेले होने पर आएंगे, और बीइंग अलोन, ठीक है, मतलब वो चीज़ आ जाएगी अलोन होने पे। डे, फियर डे एंड नाइट, सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक, जिसमें फियर हो दिन रात, जो हमेशा फियर में ही जी रहा है, तो वहाँ पे आर्सेनिक। फियर जम्प्स आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, खिड़की, हाँ, इंडिया में भी है, नहीं सिंगल है, एक और मेडिसिन में भी है शायद, वो उसमें है, अर्जेंटम में है ना, हाइट से उसको होता है, उसको इम्पल्स आती है, इम्पल्स फ्रॉम जंप ऑफ द विंडो, में भी पढ़ा है मुझे लग रहा है मैंने किसी बुक में कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में है, वो भी बहुत ज़्यादा फियरफुल मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। फियर ऑफ डेथ नाइट 1 AM 3 AM 1 AM to 3 AM, ठीक है, फियर ऑफ डेथ नाइट में। फियर ऑफ डेथ एंगर वैक्सेशन एग्रेवेशन इन कॉलरा, ठीक है, फियर ऑफ डेथ आएगा कॉलरा में, और एंगर वैक्सेशन से उसमें एग्रेवेशन होगी। फियर ऑफ डेथ इन माइग्रेन, माइग्रेन हुआ उनको लगेगा मैं तो मर गया। फियर ऑफ डेथ फ्रॉम स्टारवेशन, भूखमरी से मर जाऊंगा मैं, फियर ऑफ डेथ उसका है। फियर हैपन समथिंग विल फैमिली टू और टू वन सेल्फ इन इवनिंग बेड, ठीक है, उसको लगेगा कि रात शाम को मेरे को या मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा जब मैं बेड पे होगा इवनिंग में, ठीक है, समथिंग विल हैपन। फियर फॉर सेल्फ, खुद के लिए भी डर है कि मुझे कुछ ना हो जाए। फियर फॉर सेल्फ, सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक। जेस्चर्स मेक्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड्स हेड टू स्लीप ड्यूरिंग, इशारे संकेत करना हाथों की अनैच्छिक हलचल सिर तक नींद के दौरान। इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड टू हेड, हैंड टू हेड, इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड टू हेड,
ड्यूरिंग सोते टाइम। ड्यूरिंग स्लीप। ये देखो कितना पिक्यूलियर रूब्रिक है, अगर आपको कहीं मिला तो आप सीधा दे दो आर्सेनिक एल्बम, सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड टू हेड, हैंड टू हेड बताएगा नहीं। कई बार आप जाते हो, विजिट करते हो किसी के घर पे, या कोई पेशेंट है जो लेटा हुआ है, आप नहीं बैठ सकता है, वो लेट गया आपकी क्लिनिक पे आके, तो वहाँ पे अगर आपको ये दिख रही हैं चीज़ें तो आप बहुत अच्छे रूब्रिक से, बहुत पिक्यूलियर रूब्रिक है, स्लीप ड्यूरिंग है। मगर जेस्चर्स मेक्स इनवॉलेंट्री, कई बार लोग बताएंगे उनके अटेंडेंट कि रात को सो जाते हैं, उसके बाद कैसे हाथ ऐसे मूवमेंट होती रहती है, ऐसे बता सकते हैं। जेस्चर्स मेक्स इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड्स लिफ्टिंग अप, संकेत इशारे संकेत करता है हाथों की अनपेक्षित हलचल ऊपर उठाने की। इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड लिफ्टिंग अप मतलब हाथ उठाने वाली, इनवॉलेंट्री है ये, वो उसकी अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, वो अपने आप हो रही है उसकी। ये तो सिफिलिस आ गया ना, सीधा ही सिफिलिटिक सिम्टम आ गया ये, अपने आप हो रहे तो इनवॉलेंट्री हो रहा है, उसकी इच्छा से नहीं हो रहा, अनकंट्रोल्ड हो गया ना ये चीज़, उसके कंट्रोल में ही नहीं है। डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। वो जब मैं तेरे को वो सोरा साइकोसिस सिफिलिस की वो पढ़ाऊंगी ना प्रॉपर, तब तेरे को ये चीज़ें समझ में आएंगी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक हो गया ये भी। इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड्स लिफ्टिंग अप वाली जो होती है वैसे इसकी मोशन होगी। और ग्रीड क्यूपिडिटी, अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बीमारी में ही हो, कई लोग नॉर्मल की जेस्चर पॉस्चर्स होते नहीं है कई लोगों के। अब जैसे मैं बता रही थी उस दिन, कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो कोई बीमारी थोड़ी, मगर वो उनका जेस्चर पोस्चर, ये रिंगिंग ऑफ हैंड हो गया। ये चीज़ हमें नोटिस करनी है। हाँ, अब कई लोग होते हैं जिनका बोलने का तरीका कैसा होता है, ऐसे हमारे स्कूल में थी एक लड़की ना, स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में, जब हम बहुत छोटे थे तब फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वहाँ पे एक भाई बहन थे, अंकित और लिली दोनों थे। तो वो जो लिली थी ना, वो जब रोती थी ना तो उसकी होठ ऐसे हो जाता था, तो हम लोग उसको सारे चिढ़ाते थे कि बस लिली रोने वाली है, रोने वाली है, देखो अब इसके होठ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो वो उसका जेस्चर पोस्चर है, ये चीजें हैं। हाँ, वो इनवॉलेंट्री है, वो उसको खुद नहीं पता चल रहा है कि वैसा कर रही है। अब जैसे वो उसमें बिग बॉस में विवियन है ना, वो भी उसका मुंह भी टेढ़ा होता है जब बोलता है, वो ऐसे ऐसे करके उसकी सारी जब नकल उतारते हैं ना, तो वैसे उसका मुंह बना के बोलेंगे, तो वो उसके जेस्चर पोस्चर है। तो ये चीजें अगर आप मिल रही हैं आपको, वो इनवॉलेंट्री है उसके लिए, उसको नहीं पता कि वो चीजें हो रही हैं उसकी बॉडी में। हाँ, बहुत सारे होते हैं ऐसे, वो जेस्चर पोस्चर्स में आती हैं ये चीजें। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, आँख मारने वाले जो होते हैं, हाँ, उसका भी एक तो होता है टिकिंग होती है, जो टिकलिंग होती है, जो कई लोग बोलते हैं ना, जैसे वो इनवॉलेंट्री ऑफ मसल्स जो होते हैं, वो अलग चीज होती है। ट्विचिंग ऑफ मसल्स बोल देते हैं, वो तो अलग, वो भी इनवॉलेंट्री होती है ना, वो भी सिफिलिटिक सिम्टम है। अगर ट्विचिंग आपको कहीं मिल रही है ना, तो उसको इंपॉर्टेंस देनी है आपने। ये सारी चीजें हैं, किसी भी पार्ट में, कईयों के यहाँ होती है, कई लोग जब बोलते हैं उनकी एक आईब्रो ऐसे ऊपर हो जाती है, एक यहाँ भी होती है, देखा है मैंने। ट्विचिंग बहुत लोगों को दिखता है, मतलब हिलता हुआ दिखता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन चीजों को आप ऑब्जर्व करो जब पेशेंट आता है ना। हरीड हेस्ट ड्रिंकिंग ड्यूरिंग कन्वर्जन के दौरान, जो कन्वर्जन आते हैं, फिट्स आते हैं, उस दौरान हरीड हेस्टली वो पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी पीते समय हरीड हेस्टली कर रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन। हरीड हेस्ट इन एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में क्या होता है, आफ्टर इन विच अ प्रेग्नेंट और पोस्टपार्टम पर्सन सडनली एक्सपीरियंस सीजर आते हैं इसमें। अच्छा, सीजर आते हैं एक्सपीरियंस आफ्टर हरी हेस्ट इन एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का मतलब है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी जो सीजर्स आते हैं, है ना, वो उस टाइम पे हरीड हेस्ट। अच्छा, हरीड हेस्ट इन एक्लेम्सिया, ठीक है। आइडियाज मैनी टू अबेंडेंट बीइंग अलोन, हाँ, आइडियाज मैनी टू अबेंडेंट बीइंग, जब वो अकेला होगा तो उसको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे अबेंडेंट आइडियाज, विचार सुझाव प्रचुर मात्रा में अकेले होने पर। इंडिफरेंस एपैथी अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर, ठीक है। इंडिफरेंस एपैथी है उदासीनता के साथ निराशा, और वही डिस्पेयर आ जाएगा, मतलब इंडिफरेंस है और अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर। एक टाइम पे इंडिफरेंस दिखेगा उसके अंदर, एक टाइम पे वो डिस्पेयर भी दिखेगा, निराशावादी दिखेगा, ना उम्मीद वाला इंसान, ठीक है। और एक टाइम पे कि कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, ऐसा दिखेगा। इंडिफरेंस एपैथी अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर एंड इरिटेबिलिटी, तीनों चीज़ें आ गई। इंडिफरेंस आ गया, उसके साथ अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर और इरिटेबिलिटी भी आ गया साथ में, ठीक है। अपेक्षा उदासीनता के साथ निराशा, नाउम्मीदी और चिड़चिड़ापन। इंडिग्नेशन मॉर्निंग, इंडिग्नेशन मतलब होता है आक्रोश, आपके अंदर कोई आक्रोश है। एक होता है हमारा इंडिग्नेशन, एक होता है मॉर्टिफिकेशन, दो चीजें होती हैं जहाँ पे वो सही है और उसको गलत ठहराया गया है, तो ये होता है इंडिग्नेशन।
मॉर्टिफिकेशन में क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं ना, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता। डिनाइंग वन सेल्फ। इंडिग्नेशन का क्या मतलब होता है? एंगर कॉज्ड समथिंग अनजस्ट, मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जहाँ पे वो सही था मगर उसको वहाँ पे गलत ठहराया गया, उस चीज़ को लेके जो आक्रोश होता है उसके मन में, क्रोध होता है, एंगर होता है, उसको हम इंडिग्नेशन बोलते हैं। तो वो हमारा कब हो रहा है? इसको मॉर्निंग में हो रहा है। नेक्स्ट रूब्रिक, इंसैनिटी, मैडनेस, ट्रेमलिंग। ठीक है, इंसैनिटी आ गया, मैडनेस आ गया और उसके साथ ट्रेमलिंग हो रही है। ठीक है, इरिटेबिलिटी, मस्ट ईट, ईटिंग, जब लोग इंसिस्ट करते हैं ना कि जैसे कोई बीमार है, मम्मी बोलती रहेगी खा ले खा ले खा ले, अब उसको बेचारे को नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, उसका नहीं मन है खाने का, यार उसको भूख नहीं लग रही है बीमारी की वजह से, तो उसकी वजह से उसको इरिटेबिलिटी होती है। इरिटेबिलिटी, मस्ट ईटिंग, भोजन करना आवश्यक होने पर ये चिड़चिड़ापन। मोर्निंग, वेलिंग, एंजाइटी इन द पिट ऑफ द स्टमक, एंजाइटी ऑफ द पिट ऑफ द स्टमक में उसको एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? लेमेंट कर रहा है, बिमोन कर रहा है और वेल कर रहा है। ठीक है, विलाप कर रहा है, पछता रहा है, रो रहा है और चिंता कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं उसके अंदर। लोकेसिटी, टॉकेटिव, अवेक एंड स्लीपिंग। लोकेसिटी तो है ही, और नींद में वो कैसा हो रहा है? जागृत हो रहा है, अवेक हो रहा है। ठीक है, लोकेसिटी मतलब नींद में भी और जागृत भी, मतलब एक स्टेज होती है ना जैसे लगता है कि सो भी रहा है और वो अवेक भी है ना। लोकेसिटी, अवेक एंड स्लीपिंग, सिंगल मेडिसिन है आर्सेनिक, जागृत और नींद में। वाह वाह, क्या देखते। लोकेसिटी, टॉकेटिव विद इम्पेशंस। ठीक है, लोकेसिटी भी है और साथ में उसके क्या है? इम्पेशंस है, व्याकुलता के साथ। लोकेसिटी, अम्यूजिंग, लोकेसिटी कैसी है उसकी? मनोरंजक है, अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग मतलब कि जो आपको अम्यूज करे, हाँ एंटरटेन करे, मनोरंजक इसीलिए लिखा है ना। ऐसी लोकेसिटी है उसके अंदर जो आपको अम्यूज कर रही है, अम्यूजिंग लोकेसिटी, अम्यूजिंग, ये भी एक रूप है इसका। देखो इसकी लोकेसिटी ऐसी होती है जो अम्यूज करती है। मेनिया, मैडनेस ड्यूरिंग एंग्विश, मेनिया, मैडनेस ड्यूरिंग एंग्विश, एंग्विश के दौरान मेनिया और मैडनेस। ठीक है, सनक के साथ एंग्विश। मेनिया, मैडनेस विद ट्रेमलिंग। ठीक है, ट्रेमलिंग होएगी साथ में मेनिया मैडनेस के। मेनिया मैडनेस राइट्स अनइंटेलिजिबल साइंस, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट्स अनइंटेलिजिबल साइंस मतलब ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ना हो, अस्पष्ट लिखना। किसके दौरान? ड्यूरिंग मेनिया और मैडनेस। मेनिया, मैडनेस राइट्स अनइंटेलिजिबल साइंस, सनक, उन्माद, अस्पष्ट संकेत लिखना। ठीक है, कुछ ऐसी चीज लिखना मेनिया मैडनेस में जो समझ में ना आ रही हो, है ना, इस तरह की चीज लिखना। मेनिया मैडनेस, डिजायर टू बी हेल्ड। ठीक है, उसको कोई हेल्ड करे, थाम ले उसको कोई, है ना, कोई थाम ले। इसका जो केस बताया था, जो बार बार अपनी मम्मी का हाथ ऐसे पकड़ रही थी, बार बार ऐसे पकड़ रही थी जब उसको पेन हो रही थी ना। हाँ, ये मैंने लगाया भी था रूब्रिक, हेल्ड डिजायर टू बी लगाया था मैंने। ये तो मेनिया मैडनेस में है ना, मेनिया मैडनेस, डिजायर टू बी, मैंने लगाया था हेल्ड डिजायर टू बी, एक रूब्रिक और है, वो वाला रूब्रिक लगाया था मैंने इसका, जो ये बार बार हाथ पकड़ रही थी। हेल्ड डिजायर टू बी, थामना, किसी को थाम रहे ना, वो पकड़ रही है हाथ बार बार, तो वहाँ पे ये रूब्रिक लगेगा। कई बार ऐसी कंडीशन होती है ना जब मेनिया मैडनेस में है, और इसकी वही कंडीशन थी, डिलीरिया वाली स्टेट थी इसकी, जब रोल कर रही थी इधर उधर पेट में दर्द की वजह से, और कभी पकड़ रही हाथ मम्मी का, कभी ऐसे कर रही, कभी ऐसे कर रही, तो वो वाली कंडीशन, ऐसी कंडीशन में हेल्ड डिजायर आ गया। डिजायर टू बी हेल्ड, मेनिया एंड मैडनेस। मेनिया मैडनेस, प्रेयर एज इफ रेजिंग हैंड्स एंड नीलिंग। मेनिया मैडनेस में कैसा वो कर रही है? प्रेयर एज इफ रेजिंग हैंड एंड नीलिंग, जैसे हम वो करते हैं ना घुटनों के बल बैठ, जैसे नमाज में करते हैं वो लोग, पहले खड़े होते हैं फिर बैठते हैं, नील करते हैं, उस तरह के मेनिया मैडनेस में कर रहा है, जैसे वो प्रेयर कर रहा हो। प्रेयर एज इफ रेजिंग हैंड्स, हाथ ऊपर कर रहा है और नील डाउन कर रहा है। ठीक है, ये उसके जेस्चर्स आ रहे हैं। माइल्डनेस अल्टरनेटिंग विद इंडिग्नेशन। ठीक है, इंडिग्नेशन का क्या था? हमने देखा ही था कि वो सही है मगर उसको गलत ठहराया गया, उसकी वजह से उसके अंदर जो आक्रोश आ गया, उसके साथ साथ अल्टरनेट हो रहा है माइल्डनेस। एक टाइम पे वो माइल्ड फील हो रहा है और एक टाइम पे उसके अंदर इंडिग्नेशन वाली फीलिंग आ रही है, ये दोनों चीजें अल्टरनेट कर रही हैं। मॉर्निंग, ग्रोनिंग, इवनिंग, स्लीप ड्यूरिंग। ठीक है, मॉर्निंग ग्रोनिंग है वही सिसकना, कहराना नींद के दौरान, इवनिंग। पर्सन एवर्जन टू सर्टेन दोज अराउंड हिम, जो उसके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अवर्जन, जो उसके आसपास हैं। ठीक है, प्रेइंग, नीलिंग एंड सप्लीकेशन इन लिफ्ट्स हैंड, प्रार्थना और घुटना टेककर प्रार्थना से हाथ उठाना। ठीक है, प्रेइंग एंड नीलिंग भी है इसमें, प्रेइंग, नीलिंग एंड सप्लीकेशन इन लिफ्ट्स हैंड, हैंड उठा के प्रेइंग नीलिंग करना। क्वेरलसमनेस, झगड़ालू भी होता है ये। क्वेरलसमनेस, स्कॉल्डिंग इन हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स अगर हुए हैं उसको तो उस टाइम पे कैसा हो जाता है? झगड़ालू हो जाता है और डांटने लग जाता है। झगड़ालूपन, डांटना बवासीर में, हेमरॉइड्स में।
तो हेमरॉइड्स की कंडीशन है, उस टाइम पे कोई ज़्यादा गुस्सा करने लगे, झगड़ा करने लगे, डांटने लगे, तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं। कन्फ्लिक्ट कई लोग बोलते बताते हैं ना अटेंडेंस की, जब से इनको ये प्रॉब्लम हुई है तब से बड़े ज़्यादा वो हो गए हैं, चिल्लाने लगे हैं, डांटने लगे हैं, बोलने लगे हैं, है ना, चिड़चिड़े हो गए हैं, बताते हैं लोग। अवॉइडेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाई बीइंग रैपिडली, ठीक है, जब तक चुप नहीं होंगे, जब तक उनको कोई जल्दी से उठा ना ले, कैरी ना कर ले। शांत नहीं किया जा सकता, केवल उठाए जाने पर ही शीघ्रता तेजी से। शीघ्रता तेजी से पेशेंट बोलते हैं ना कि मेरे को फटाफट से ठीक कर दो। आज सुबह ही मैंने लोगों को दी है, क्रॉनिक केस चल रहा है उनका, मगर उनको अभी कोई क्रीम लगाई, उससे एकदम एलर्जी हो गई, यहाँ पे पूरी बोलती है जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, बोलती है फटाफट से मुझे कोई चीज़ दो, मैं फटाफट से ठीक कर दो, मुझे हाई डोज दे दो, मुझे कोई आपसे निकल बोलती है। वैसे मैं बोविस्टा दी जाती है जब कोई कॉस्मेटिक से एलर्जी हो जाए ना, किसी कॉस्मेटिक चीज़ से स्किन पे है, तो वहाँ पे बोविस्टा भी बहुत अच्छा काम करती है। रेज फ्यूरी अल्टरनेटिंग विद स्लीप, मतलब एक बार सो रहा है और एक बार रेज फ्यूरी कर रहा है, मतलब गुस्सा कर रहा है ना, अल्टरनेटिंग विद स्लीप, मतलब रेज करेगा, गुस्सा करेगा बहुत तेज, और फिर उसके बाद सो जाएगा। रेज फ्यूरी ईट व्हेन ऑफर्ड समथिंग टू, ये भी वही चीज़ आ गई, जब उसको आप ऑफर कर रहे हो कुछ खाने के लिए तो वो गुस्सा कर रहा है, वही जो एक और रूब्रिक था हमारा इंसिस्ट टू ईट वाला जो था अभी इससे पहले। रेज फ्यूरी हेडेक विद पेन फ्रॉम इंटॉलरेंस, ठीक है, इंटॉलरेंट हेडेक है उसको, पेन है और उसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, रेज, क्रोध आ रहा है, रोष आ रहा है, ठीक है, असहनीय दर्द की वजह से रेज एंड फ्यूरी। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस नाइट 11 PM, ठीक है, नर्वस थोड़ा सही रह गया बस। नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस नाइट 11 PM, रेस्टलेसनेस नर्वसनेस मिडनाइट आफ्टर ड्रॉपसी एसाइटिस इन, ठीक है, ड्रॉपसी एसाइटिक वाली कंडीशन है और मिडनाइट में उसको नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस होगी। रेस्टलेसनेस नर्वसनेस एपायरेक्सिया इन, एपायरेक्सिया मतलब पायरेक्सिया का फीवर हो गया। हाँ, जब एपायरेक्सिक वाली कंडीशन है, मतलब फीवर भी आ रहा है उसको, मगर उस टाइम पे वो एपायरेक्सिक कंडीशन में है, चिल, हीट, स्वेट वाली स्टेज हो गई, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो एपैरेक्सिक वाली स्टेज में होगा, फिर से वही चिल, हीट और स्वेट वाली, वो जो बीच वाला टाइम होएगा, हाँ, उसमें उसको हो रहा है रेस्टलेसनेस और नर्वसनेस हो रही है इन एपैरेक्सिक कंडीशन। रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, मूव मस्ट ड्राइव फ्रॉम वन प्लेस टू वन पर्सन टू अनदर फ्रॉम, ये हमने देख ही लिया था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, रेस्टलेसनेस होती है। रेस्टलेसनेस नर्वसनेस ड्राइव हिम आउट ऑफ द बेड, वांट्स टू गो फ्रॉम वन बेड टू अनदर। कन्वर्जन ड्यूरिंग अगर उसको आपको दिख रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इस बेड पे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो वहाँ पे आप आर्सेनिक सोच सकते हो। रोरिंग, ग्रीव आफ्टर इनवॉलेंट्री, ग्रीव के बाद, आफ्टर ग्रीव इनवॉलेंट्री रोरिंग, रोरिंग मतलब गर्जना, धधकना, है ना, दुख के बाद इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री हो रही है वो चीज़, उसमें क्या हो रही है, रोरिंग हो रही है, ठीक है। ग्रीव था उसको काफ़ी टाइम से, और उसके बाद वो उसका एक रिएक्शन आ रहा है, रोरिंग वाला रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। सैडनेस, डिप्रेशन, फीवर ड्यूरिंग रिलैप्स ऑफ, ठीक है, रिलैप्स हो रही है फीवर बार बार, तो उसकी वजह से उसको सैडनेस, बार बार फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, उसकी वजह से सैडनेस और डिप्रेशन आ रहा है। बहुत यूज़ होती है आर्सेनिक, बहुत यूज़ होती है, ये जिस तरह के इसके सिम्टम, ये सब बहुत आते हैं हमारे पास इस तरह के केसेस, और कई बार हम चूक भी जाते हैं, नहीं देते हैं आर्सेनिक। हाँ, देखो जो बोलते हैं ना कई लोग आके हमारे पास कि मैं थक गया हूँ, अभी मेरे पास एक केस आया था, शायद पता नहीं मैंने उनको क्या दी थी, शायद आर्सेनिक नहीं दी होगी, तभी तो नहीं है, तो उसको बहुत टाइम से फीवर आ रहा था, 1.5-2 साल से, या हो सकता है ठीक भी हो गया, मुझे याद भी नहीं है क्या दी है मैंने। वो यही बोल रहा था, मैं बार बार ना फीवर से, बार बार फीवर आके मैं तो मतलब डिप्रेशन में ही जा रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ये सीधे उसकी यही वर्डिंग्स थी, सैडनेस, डिप्रेशन, फीवर ड्यूरिंग रिलैप्स ऑफ, रिलैप्स हो रही है बार बार फीवर, उसकी वजह से उसको सैडनेस, डिप्रेशन आ रहा है। साइन, स्लीप ड्यूरिंग कोमेटोज, हाँ, कोमेटोज वाली कंडीशन है, स्लीप ड्यूरिंग, और गहरी सांस लेना नींद के दौरान, बेहोश मूर्छित अवस्था, ठीक है। साइन मतलब क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री होना चाहिए, तब इसको हम साइन बोलेंगे। एकदम खुद ही करते हैं। डीप इंस्पिरेशन ड्यूरिंग ग्रीफ भी होता है कई लोगों में, ये मेरे में भी होती है ये चीज़, साइन मेरे अंदर भी है, जब मैं वैसे बहुत जब सैड होती हूँ या फिर दुखी होती हूँ ना, तो ये मेरे अपने आप ही होती है मेरे अंदर, मतलब मेरे को उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है शायद, पता नहीं, तो मेरे अंदर भी है ये साइन वाला, अपने आप होता है। इनवॉलेंट्री डीप इंस्पिरेशन वो चीज़ होती है साइन। आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार जो लोग रो रहे हैं या फिर कुछ दुखी हैं, बहुत बोल रहे हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, साइन। लंबी सांस लेना गहरी,
लेते हैं ना कई लोग, तो वो होती है साइन। साइन स्लीप ड्यूरिंग कोमेटोज, इसमें कोमेटोज स्लीप ड्यूरिंग में है ना। स्टार्टलिंग स्टार्टल कन्वल्सिव स्पाज्मोडिक इन बेड। स्टार्टलिंग आ गया वही तरबकना, एकदम से ऐसे तरबक जाते हैं ना हम, बहुत झटका होना, चौंक जाना। ड्यूरिंग कब? कन्वल्जन में। और कन्वर्जन में भी कौन सा कन्वर्जन है? स्पाज्मोडिक कन्वर्जन है। स्पाज्मोडिक में क्या होता है? एथन पूरा एथन युक्त वाली जो होती है, टाइट हो जाती है ना, वो वाला कन्वर्जन है, और उसमें स्टार्टलिंग हो रही है इन बेड। पकड़ जाते हैं। पर्टिकुलर रूब्रिक है, स्टार्टलिंग कन्वर्सिव स्पाज्मोडिक इन बेड। वो चक्का होना, चौक जाना, आक्षेपिक एथन युक्त बिस्तर में। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड अल्टरनेटिंग विथ फीवर टाइफाइड। स्टूपिफेक्शन क्या होता है? बेहोशी, जड़ता, है ना, जैसे कि नशे में है, ऐसी कंडीशन जैसे लगे कि वो नशे में है। ये वाली जो कंडीशन होती है, मगर वो उसने नशा नहीं किया, मगर उसको देख के ऐसे लगेगा कि वो नशे में, उसको हम बोलते हैं स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब वही जैसे कोई नशा किया वैसे, के साथ पर्याक्रम से बुखार, अधिक आंतरिक ज्वर। मतलब स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड अल्टरनेटिंग विथ फीवर टाइफाइड। टाइफाइड फीवर में टाइफाइड फीवर अल्टरनेट कर रही है किसके साथ? स्टूपिफेक्शन के साथ, ठीक है। तो बेहोशी, जड़ता वाली कंडीशन अल्टरनेट कर रही है किसके साथ? टाइफाइड फीवर के साथ। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड मॉर्निंग एग्रेवेशन 6 PM अंटिल 6 PM तक, ठीक है। स्टूपिफेक्शन कब तक है? मॉर्निंग में एग्रेवेशन है, और कब तक है वो? 6 PM तक है। एग्रेवेशन मॉर्निंग में है और 6 PM तक है। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड 11 AM to 6 PM, ठीक है, 11 AM से 6 PM तक। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड चिल ड्यूरिंग, ठीक है। चिल ड्यूरिंग मतलब जो हमारा फीवर का जो चिल वाला स्टेज है, उस दौरान अगर स्टूपिफेक्शन और इंटॉक्सिकेटेड स्टेज आपको दिख रही है, बिफोर चिल लिखा है इसमें। स्टूपिफिकेशन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड बिफोर चिल, चिल से पहले वाली जो स्टेज में अगर आपको इंटॉक्सिकेटेड स्टेज मतलब फीवर होने से पहले, चिल फर्स्ट स्टेज होती है ना हमारी, चिल होती है, फिर हीट होती है, फिर स्वेट होता है। तो चिल मतलब अभी फीवर चढ़ना है उसको, ठंड लग के, उससे पहले अगर वो इंटॉक्सिकेटेड स्टूपिफेक्शन वाली स्टेज दिख रही है, तो आप वहाँ पे आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कई बार पेशेंट ऐसे बोलेंगे आके कि जैसे हमने बोला फीवर लेके आया पेशेंट, तो हम पूछे कि कैसे शुरुआत हुई इसकी, है ना, कि आपको कैसे पता चला कि इसको फीवर चढ़ रहा है। तो कई लोग बोलेंगे कब कभी चढ़ने लग गई हमको। तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जैसे मुझे पहले लगा जैसे एकदम नशा सा हो गया है, मुझको ऐसा फील हुआ कि मतलब जैसे नशे में हो जाता है ना इंसान, वैसा हुआ, फिर उसके बाद मुझे ठंड लग के बुखार चढ़ा। तो वहाँ पे हम ये ले सकते हैं स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड बिफोर चिल। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड आफ्टर डायरिया। अब डायरिया हुआ उसके बाद उसकी ये स्टेज आ गई कि जैसे पूरा, जैसे मैंने अपनी मम्मी वाला केस बताया था, वही सेम केस है। मतलब उनको इतनी नींद आ रही थी, इतनी जैसे लग रहा था कि नशे में है, उनसे बात भी नहीं किया, मतलब बात भी नहीं कर रहे थे, बात ऐसे ऐसे मैं फ़ोन कर रही थी उनको बार बार, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी थी, मेरे को और घबराहट हो रही थी कि क्या हो गया क्या हो गया। तो भाभी को मैं बोलती थी भाभी फ़ोन पे बात कराओ, मतलब ऐसे बात कर रही थी जैसे नशे में होता है ना बंदा, वैसी स्टेज थी उनकी। और वही सेम देखिए रूब्रिक आ गया। आपने लिया था ये रूब्रिक? हाँ, आपने ये रूब्रिक लिया था फिर? ना मैंने थोड़ी, मैंने तो सर से, डॉक्टर प्रवीण से चलता है ना ट्रीटमेंट से, मैं मम्मा का, तो उनसे पूछ के लिया था। अपने में तो कुछ समझ में नहीं आता अपने केसेस में, अपने लोगों के केसेस में, तो क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं ना वहाँ पे, तो हमारा इंटेलेक्ट जीरो हो जाता है उस समय, वो चीज़ हो जाती है। तो उन्होंने आर्सेनिक दी थी। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड आफ्टर डायरिया, सेम ये रूब्रिक लगना था वहाँ पे। बेहोशी, जड़ता जैसी कि नशे में है, दस्त उल्टी के बाद, सेम यही कंडीशन थी उनकी। सुसाइडल डिस्पोजिशन इन डिलीरियम, डिलीरियम वाली है स्टेज, तो उसमें सुसाइडल डिस्पोजिशन आ रहा है। सुसाइडल डिस्पोजिशन नाइफ विद ए स्टैबिंग हिज हार्ट। तो कैसे मतलब दर्दनाक तरीके से वो अपने आप को मारना चाहता है, इतना भाई हिम्मत चाहिए ऐसे। सुसाइडल डिस्पोजिशन नाइफ विद ए स्टैबिंग हिज हार्ट की प्रवृत्ति, एक चाकू से हृदय पर छुरा घोंपना। टॉक्स एग्रेवेशन रिकवरी ऑफ, कोई अगर उसकी रिकवरी के बारे में बात करे तो उसको एग्रेवेशन होती है। ये भी बड़ा अजीब सा है ना इसका रूब्रिक। टॉक्स हेस्टी हरिड फास्ट ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है, ड्यूरिंग स्टूल टॉकिंग हेस्टी हरिड है ना, फास्ट। थिंकिंग कंप्लेंट्स ऑफ एग्रेवेशन अलोन बीइंग, हाँ, सोचना शिकायतों के बारे में से रोग वृद्धि अकेले होने पर उसको ये सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो एग्रेवेट हो जाती हैं। थॉट्स इंक्लूड एंड क्राउड अराउंड ईच अदर वीक टू कीप देम ऑफ टू और टू होल्ड ऑन टू वन थॉट। विचार अतिक्रमण और एक दूसरे के चारों ओर बहुत कमजोर की
उन्हें दूर रख सके या एक सोचा पर रुक सके। क्या मतलब है? थॉट्स इंट्रूड एंड क्राउड अराउंड ईच अदर। ठीक है, इंट्रूड मतलब हो गया अतिक्रमण, विचार और अतिक्रमण, और क्राउड मतलब वही भीड़ है ना, क्राउड अराउंड ईच अदर। हाँ, एक दूसरे में मतलब एक तरह से उलझे हुए हैं। इंट्रूड एंड क्राउड ईच अदर, थॉट्स जो है उसके कैसे हैं, अतिक्रमण, और एक तरह उलझे हुए हैं। वीक टू कीप देम ऑफ, उन मतलब वो उस चीज़ को लेके इतना वीक है कि वो उनको हटा नहीं पा रहा उन थॉट्स को। टू होल्ड ऑन टू वन थॉट, और वो एक थॉट पे रह नहीं पा रहा, मतलब इतना वीक है कि वो उनको हटा भी नहीं पा रहा और वो एक थॉट पे होल्ड नहीं कर पा रहा। ये इसका मतलब है। विचार, अतिक्रमण और एक दूसरे के चारों ओर बहुत कमजोर कि उन्हें दूर रख सके या एक सोच पर रुक सके।